है। आपको कोई गम नहीं है? नहीं, आपने कत्ल किया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। कत्ल आपने किया आप? हाँ हाँ जी। आपने किया है। क्यों किया? कोई वजह? आपको मार रहा था? क्या कर रहा था? कत्ल करने की कोई वजह तो होगी। इनका जो आपस में रिश्ता था वो लिविंग रिलेशनशिप नाम का एक इनका रिश्ता था कि दोनों साथ तो रहते थे, लेकिन इनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि जैसे कि शादी बाकायदा हुई हो या मंगनी हुई हो। जो शेख सुहेल था वो पहले से शादीशुदा था और उसके औलाद भी थी, लेकिन वो अपने घर में नहीं रहता था, वो इस फ्लैट में रहता था। और इसके बेटे के बारे में ने भी अपने वालिद के बारे में यही बताया कि ये जो सोनिया और फातिमा जो है ये उनके वालिद के साथ रहती थी। और 1.5 साल पहले भी SHO की जानिब से बताया गया कि इस खातून की जानिब से ये केस आया था। लड़ाई झगड़े के बाद ये थाने पहुंची थी, इसी ब्रीडी थाने, और इसने बताया था कि नान नफके के लिए यहाँ पहुंची है। नान नफका तो जिसकी शादी हुई हुई हो तो वो अपने शौहर के खिलाफ अगर कोई केस करती है तो हो सकता है। तो पुलिस ने उस वक्त बुलाकर इनकी सुलह सफाई करा दी थी। लेकिन अब की बार क्या वजह बताई जा रही है? इस खातून ने कोई वजह बताई हो या पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कुछ फाइंडिंग्स की हो? देखिए, इस केस में सबसे पहले मैं पहुंचा था और हम अपनी टीम के साथ जब पहुंचे थे तो ये बुरे तरीके से नशे में धुत थी। ये ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट, ड्रग यूज करते हैं, आइस का नशा किया जाता है। और इसने खुद ये बताया था कि मैं भी आइस का नशा करती हूँ और ये जो मकतूल है जिसके टुकड़े किए गए ये भी नशा करता था, और दोनों रात भर नशा करते थे। लेकिन झगड़ा भी बहुत ज्यादा किया जाता था और इनके पड़ोसियों की जानिब से भी यही बताया गया कि इनके अक्सर और बेशतर झगड़े की आवाजें आती थी और ये दोनों साथ रहते थे। और झगड़े के दौरान ही मुमकिना तौर पर ये वाकया पेश आया है। इसने हमें ये भी बताया था कि इसने पहले इसके सुहेल के सर पर प्लास मारे जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद फिर इसने पहले उसकी गर्दन फिर उसकी दोनों कलाइयों से हाथ काटे, और जब एक हाथ का टुकड़ा बताया जा रहा है कि जो नीचे जाकर गिरा तो पड़ोसियों की जानिब से 15 को फोन किया गया और बताया गया कि यहाँ पर एक हाथ पड़ा। जब पुलिस पहुंची तो फिर यकदा गोला के अंदर न सिर्फ ये हाथ बल्कि साथ पूरी बॉडी जिसके पार्ट्स हुए हैं वो मौजूद है। और जब पुलिस पहुंची तो ये पुलिस के सामने भी बेड पर ये बैठी रही और पुलिस ने कहा आप सो जाओ, तो पुलिस के सामने ये वापस कंबल ओढ़कर सो गई। और पुलिस इस दौरान तमाम कमरों से जो दीगर औज़ा है वो जमा करती रही और उसके बाद क्राइम सीन यूनिट आया। नज़ीर, सफाकियत की इंतहा की है इस औरत ने, ये बताएगा कि इसकी जहनी हालत के बारे में क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से ये कत्ल करने के बाद सुकून से सो गए और आज भी जब मीडिया के सामने बात करती तो मुस्कुराती रही, कत्ल का इतराफ़ भी किया और मुस्कुराती रही, तो कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। देखें, अब इसकी ज़हनी कैफियत के बारे में तो हमारी नफ्सियात बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने इनसे जब सवाल किया कल तो ये बार बार अपना जो स्टेटमेंट है वो बार बार तब्दील करी थी। कल भी इसने हमारे सामने पहली मरतबा ये कहा कि हाँ ये मैंने कत्ल किया, फिर अचानक से इसने स्टेटमेंट चेंज किया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि पहले ये कोई एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर जब हमने देखा तो इसके पास से बदबू भी आ रही थी और नशा भी किया हुआ था। तो हमने यही सोचा कि जब नशा उतरेगा तो हो सकता है फिर ये अपना स्टेटमेंट जिस तरह जैसे कि आज अदालत में और बाहर निकलकर इसने जिस तरह बाकायदा तरीके से इस चीज़ को कबूल किया, तो कल ये इस तरह बात नहीं कर रही थी।